बीजेपी की बौखलाहट पिछले 48 घंटे में सारे देश ने देखी है। चक्कर क्या है कि अभी कुछ बोलने के लिए इन लोग के पास है नहीं, गलती भी नहीं है राहुल गांधी की भी। अमेरिका की आबो हवा खराब हो गई है। सब लोग ये डिस्क्लेमर दे, आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की। राहुल गांधी नहायत ही बेशरम आदमी है, उसको बचाने के लिए जिलेबी घुमाई है। और कोई नहीं कर सकता। चुंबको थोड़ी शर्म करो। और कोई नहीं, तुम्हारी चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं। नहीं चिल्लाओ, आप ढंग की बात करिए। आप सदन जी को बोलने दीजिए। मैं एक महिला हूं, मेरा पूरा नाम मुझे पता है। यहाँ पर आकर ओछापन मत करिए। देखिए, मैं कतई व्यक्तिगत नहीं होता, मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत होता है तो छोड़ता नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोबारा डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच। दोस्तों, आज की ये डिबेट राहुल गांधी को लेकर हो रही है, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से सवाल किया गया कि राहुल गांधी को अमेरिका में भारत के बारे में अनर्गल बात क्यों बोला गया। मैडम इतना सुनते ही बौखला गई और डिबेट में गाली गलौज पे उतर आई। फिर बीजेपी के प्रवक्ता इसकी अच्छी खासी बेइज्जती किया, जिसे देखकर आप लोग को काफी आनंद आने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत इल्हान ओमार से मुलाकात क्यों? बीजेपी का मानसिक और नैतिक दिवालियापन और बीजेपी की बौखलाहट पिछले 48 घंटे में सारे देश ने देखी है। ये जो बनावटी आक्रोश बीजेपी के चरण चुंबक, बीजेपी के लोग, ट्रोल आर्मी लगा रही है, यह बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और असलियत यह है कि उनके बयानों को काट छाट के चलाने की बड़ी गंदी लत है बीजेपी की, और उस बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस बीमारी के जनक और झूठ बोलने के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए पद्मजा जी, चक्कर क्या है कि अभी कुछ बोलने के लिए इन लोग के पास है नहीं, गलती भी नहीं है राहुल गांधी की भी। अमेरिका की आबो हवा खराब हो गई है। वो जब से वीड पे, मैरिजुआना पे बैन हटाया है ना, तो लोग एक्चुअली मेंटली इनकोहेरेंट हो जाते हैं। पिछले 3 दिन से लगातार मेंटल इनकोहेरेंसी के एक के बाद एक स्टेप्स आपको बता। सेकंड बयान देते हैं सिख कम्युनिटी पे कि सिखों को यहाँ पे, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने पर रोक ना लगाई जाए। ककार समझते हैं राहुल गांधी? सिख होने का मतलब क्या होता है? केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण, कंघा, ये होते हैं ककार सिख होने के। अब मैं पटना से आता हूं, गुरु गोविंद सिंह की धरती से, जहां पे कॉल दिया गया था कि हर हिंदू परिवार से एक बच्चा सिख बनेगा राष्ट्र की रक्षा के लिए, और उस सिखों को समझा रहे हैं कि भारत में रहने में उनको आजादी नहीं है। ये होता है मेंटल इनकोहेरेंस। उसके बाद चाइना हमारी धरती पे दिल्ली जितनी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे दिल्ली का स्क्वायर फील्ड एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर का, ये भी पता नहीं है। अंड से बंड बयान, कुछ से कुछ। मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी कमजोर कर दी? उसके बाद समर्थन में कौन आए उठते हैं? सोने पे सुहागा, पन्नू आ जाते हैं। अब आते हैं उमार उल्हन पे कि क्यों हंगामा कर रहे हैं। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन होता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के बाद। प्राइम मिनिस्टर का जब डेलीगेशन, प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिकन कांग्रेस को बहिष्कार किया था प्रधानमंत्री के भाषण का, तो क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसके देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करता हो? नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हर मूवमेंट इंडियन एम्बेसी को खबर करके करनी चाहिए। क्या उन्होंने इंडियन एम्बेसी को खबर किया? नहीं किया। कोई प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं, सब कुछ उल्लंघन टोटल। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है साहब, आप राहुल गांधी सिर्फ नहीं है। भारत के नंबर 2 प्रोटोकॉल पे आपको उस पद की गरिमा नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। भारत की बेइज्जती मत करवाइए। और यहां बात करते हैं पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान इसलिए गए थे कि रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन देख लिया कि रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो घर में घुस के उनको मारा। एक बार नहीं, 2 बार मारा, आगे भी मारेंगे। ये इल्हान उमर कौन है? जब आपके दर्शक को पता लग जाना चाहिए, ये इल्हान उमर वही है प्रधानमंत्री के भाषण का बाइकआउट। एक दूसरा, लगातार बोलती है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार की संभावना है। बड़ा भारत समर्थक है ये तो। 370 हमने हटाया, भारत सरकार ने हटाया, भारत देश ने हटाया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आई है। ये ऐसे उमार उल्हन से राहुल गांधी को मिलना शोभा देता है? बात तो सही है। मैं पूरा क्लैरिफिकेशन देकर और मैं ये डिस्क्लेमर देकर ये बहस कर रही हूं कि मेरा ना अमेरिका से कोई संबंध है, ना किसी और से संबंध है, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य अमेरिकी नागरिक है, तो मैं अमेरिका के लिए कोई लल्लो लाप नहीं करूंगी। यहां पर बैठे हुए सब लोग ये डिस्क्लेमर दे, आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की। इस तरह की, हाँ मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, तो उसमें क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जिलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगा है वो जवाब दीजिए। बच्चों को आप अनपढ़, जवाब नहीं है आपके पास, जिलेबी मत घुमाइए। देश के बच्चों ठीक है ना, जिलेबी मत घुमाइए, जवाब है नहीं आपके पास। ये बात है
जलेबी आप बनाते हैं। जवाब आपके पास है नहीं, जलेबी घुमा रही हैं। शर्म कीजिए। पर ये सर क्या आप करते हैं? ये राहुल गांधी निहायत ही बेशरम आदमी है, उसी को बचाने के लिए जलेबी घुमाई है। मुंह नहीं है, मुंह नहीं है। जलेबी घुमाइए, जलेबी। मणिपुर जाइए, बच्चों पे जाइए, अमेरिकन नागरिकता पे जाइए, सब पे जाइए, लेकिन जवाब मत दीजिए। क्यों काम किया है? आदमी यहाँ पर जाके जलेबी, इस देश में पृथक कश्मीर देश चाहिए राहुल गांधी को। यही मैसेज देने के लिए वहां पे जम्मू कश्मीर के चुनाव। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये प्रवक्ता है नेशनल पार्टी के। इनको जवाब नहीं है इनके पास। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। इन्होंने बोला मुंह से निकली बात दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है, और चीन अपनी 21 कोर कमांडर लेवल की बात में उसी टिप्पणी को दोहराता है और कहता है आपके प्रधानमंत्री भी तो यह कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और 20 मीटिंग्स के बाद आज 2020 अप्रैल की यथावत स्थिति हमारे बॉर्डर पर नहीं बन पाती है। नरेंद्र 60,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को डोनेट करके ये कहते हुए कि वहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है, इतने कहने की बेशर्मी आप ही में नहीं हो सकती। लोग दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। 60,000 किलोमीटर चीन को देके, अक्साई चीन को देके, इतनी बेशर्मी से ये बात आप ही कह सकती हैं, और कोई नहीं कह सकता। चुंबकों थोड़ी शर्म करो, और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। बंधन में तुम्हारी चरण चुंबक, आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं। राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो आज के समय में तुरंत वेरीफाई न हो जाए। जितने लोग इस वक्त अड़ी देख रहे हैं, आप बाकायदा गूगल पर सर्च कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बहुत कड़ा प्रतिरोध आपको नजर आएगा। और पिछले कुछ वर्षों में भारत की सरकार ने कनाडा को बुलाया, ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी तक नहीं लिखी। आप लगातार झूठ बोलते हैं, ये आपकी बात है। आपका जो चश्मा है ना उससे सच चिल्लाने के अलावा झूठ ढंग की बात भी कर लिया। नहीं चिल्लाओ, आप ढंग की बात करिए। आप लगातार झूठ बोलते हैं। चरण मुझे कुछ भी कहो, और ये मुझसे तू पत्रकार होकर जो नेता बनता है वो और ज्यादा पत्रकारों से आप मुझसे आप करके बात करिए। ये तू पत्रकार होके जो नेता बनता है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। मैं भी आपसे आप ही कर रहा हूँ। हर्षवर्धन जी का मौका, आपको मैं सलाह दे रहा हूँ। बिल्कुल तुम करके बात मत करिए। नहीं, कोई तू तड़ाक नहीं हो रही है। हर्षवर्धन जी अपन कहीं और दिखाइएगा मेरे साथ। प्लीज हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए। हर्षवर्धन जी मत करिए, मैं एक महिला हूँ, मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, आप भी मुझसे आप करके बात करिए। मेरा पूरा नाम मुझे पता है, यहाँ पर आकर ओछापन मत करिए। आपकी सारी पूरे नाम में ओछापन कैसे हो गया? वंदन को दिखाकर तो मुझसे बदतमीजी फिर चरण वंदन उसकी एक्सपर्ट है आप। मुझसे आपको जो आप भारतीय राजनीति में पत्रकारिता से चरण वंदना का बड़ा उदाहरण है। फिर भी देखिए, प्लीज मुद्दे पे आते हैं। मैं सबसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ हर्षवर्धन जी की आवाज हम सुनेंगे। अब हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए। फिर ये मेरे साथ भी करिएगा जी। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए मैं कतई व्यक्तिगत नहीं होता, मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत होता है तो छोड़ता नहीं। गलत बात है, समझ में आया? इनका स्टेटमेंट रूबरू में बोल रही हूँ। किसान आंदोलन की फंडिंग कौन कर रहा था? यही समझ में भी आता है, पाकिस्तानी कर रहे थे। ये गलत बोला है, माफी मांगिए, माफी मांगिए इस देश से। ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, नहीं है ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है। पढ़िए, माफी मांगिए। गलत बोल रहे हैं। इस देश के किसानों को कभी हत्यारा कहेंगे, कभी बलात्कारी कहेंगे। रोटी चढ़ा के, एयर कंडीशन लगा के, गीजर लगा के, फ्रिज लगा के। अरे आप लोग भी उसको मदद कर रहे थे, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। हर देश विरोधी गतिविधि को आप सपोर्ट करती है। नहीं आती आप लोग हर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। जी मैं आपसे शर्म आनी चाहिए आप लोग को। राहुल गांधी को बोलिए इस्तीफा दे, माफी मांगे देश से। पूरी कांग्रेस पार्टी कान पकड़ के माफी मांगे। बात है सर, बेवकूफी की बात है ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। और बेवकूफी की बात इसलिए है, भारत के 5 बार के चुने हुए सांसद को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही कहने के लिए साहस नहीं, चरण वंदन चाहिए होता है, जो आप लोग सरकार का करते हैं। लेकिन पद्मजा, मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, वो बात बोलनी जरूरी है। हमें इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना देश पर, न देश प्रेम पर, न अपने धर्म पर, न राष्ट्र पर। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है ये भागते क्यों? ये रुको जरा, सब्र करो। हम देशद्रोह इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया
कि देश के भारत राष्ट्र की इकलौती पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने चाइना पीपल्स रिपब्लिक से ऑफिशियल राजनीतिक एग्रीमेंट किया। 2 देशों के पॉलिटिकल पार्टी में राजनीतिक एग्रीमेंट गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। गलवान चल रहा था, हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, चीन से लड़ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी डिनर कर रहे थे चीनी डिप्लोमैट से। ये भी देशद्रोह नहीं है, विरोध का काम नहीं है। ऑफिशियल चंदा लिया 1 करोड़ रुपया चेक से राजीव गांधी फाउंडेशन ने, ये भी देशद्रोह का काम नहीं है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।